Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Please open your maths book, count on book 4, and this is your second term lecture number 1. In our previous term we had started fractions unit and learned that what the fractions are and different types. अब हम देखेंगे फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं. उसमें आ जाता है लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना, लाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, और अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना. ठीक है, लाइक दिस जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो. तो इनको कैसे ऐड करते हैं. सो एक्सरसाइज 3C पेज नंबर 69 का क्वेश्चन नंबर 4. इसमें लाइक फ्रैक्शंस भी हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस भी. अब हम देखते हैं कि इसको कैसे ऐड करना है. सो एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ई में कर रही हूँ. इसमें डिनोमिनेटर्स दोनों डिफरेंट हैं. दैट्स मीन्स कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है. अनलाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए जो स्मॉलर डिनोमिनेटर होता है हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं कि दूसरी डिनोमिनेटर्स के इक्वल आ जाए. ना दिस इज़ 11 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 22 आ जाए. सो 11 2s are 22. ठीक है, तो जो डिजिट आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे वही न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर. सो आपने स्मॉलर डिजिट वाले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया ऐसे डिजिट से जिससे आपका दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर के सेम आ जाए. सो नाउ दिस बिकम 7/22 प्लस 3 2s are 6 एंड 11 2s are 22. सो आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए. तो ये अब लाइक फ्रैक्शंस बन गई. सो लाइक फ्रैक्शंस को सॉल्व करना इजी है. उसमें न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेते हैं 7 और 6. ठीक है, डिनोमिनेटर को हम लिख लेंगे वैसे ही 22. इट्स लाइक एलसीएम, राइट. आपने डिनोमिनेटर्स को ऐड नहीं करना. ठीक है, उसको एज इट इज़ लिखा और सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करना है. ठीक है, 7 and 6 13. So 13/22. This is your fraction after adding two unlike fractions. Clear? तो देखा अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करना है. और बिल्कुल इसी तरह आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का यही मेथड है. और फिर आपने देखना है कि ये लोएस्ट टर्म में है या नहीं. लोएस्ट टर्म का मतलब कि ये दोनों जो डिजिट्स हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये किसी एक ही डिजिट से डिविजिबल हैं या नहीं. तो 13 और 22 किसी एक ही टेबल में नहीं आते. सो इट इज़ इन इट्स लोएस्ट फॉर्म. ठीक है, तो आपका आंसर लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए. क्लियर. तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी सब पार्ट्स आप इसी तरह कर सकते हैं और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 के भी पार्ट्स कर सकते हैं. अनलाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने का भी सेम मेथड है. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस की आप इजीली कर लेंगे. अब आगे मिक्स फ्रैक्शंस. मिक्स फ्रैक्शंस को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7. सो मिक्स फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का सेम मेथड है. तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखाती हूँ. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट H. और मिक्स फ्रैक्शंस है, इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं. डू यू रिमेंबर. डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है आपने होल नंबर से. ठीक है, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है. इट विल बिकम 10 4s are 40. 10 4s are 40 और उसमें हमें न्यूमरेटर को ऐड करना है. ठीक है, सो इट विल बिकम 41. सो न्यूमरेटर विल बी 41 और डिनोमिनेटर वही रहेगा. ठीक है, सेम. माइनस अब इसको हम चेंज करते हैं. 5 2s are 10 और 10 में न्यूमरेटर प्लस किया 11/5. ठीक है, आपको याद है ये मेथड हमने किया था अपनी फर्स्ट टर्म में. सो मिक्स फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट कर लिया प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. और अब वही प्रोसीजर है. इसमें से स्मॉलर डिजिट कौन सा है. दिस वन. तो इस डिनोमिनेटर में से स्मॉलर डिजिट ये वाला है. अब 5 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि दूसरी वाली टर्म आ जाए. ठीक है, 5 2s are 10. ठीक है, सो 2 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम डिनोमिनेटर हो जाएंगे. 5 2s are 10. सो 2 को हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट विल बिकम 11 2s are 22 एंड 5 2s are 10. सो देखें आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए. सो अब डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख देते हैं एज इट इज़ और न्यूमरेटर सॉल्व होता है जैसे कि एडिशन में हुआ था. सो 41 - 22. सो इट इज़ 19/10. और अब क्या ये लोएस्ट टर्म में है. येस, इट इज़ इन इट्स लोएस्ट फॉर्म. 19 और 10 किसी भी एक डिजिट से डिविजिबल नहीं है. सो दिस इज़ योर आंसर.
सो मिक्स फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का सेम प्रोसीजर है। सो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 के सब पार्ट्स आपने अपनी कॉपीज़ पे सॉल्व कर लेने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज़ सब्ट्रैक्ट बाय रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग क्या होता है? दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए। अब मिक्स फ्रैक्शन को रीग्रुपिंग से कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें होल नंबर्स को आप सेपरेट कर लें, 8 - 4, और जो फ्रैक्शंस हैं उनको हम सेपरेट कर लेंगे। माइनस का सिंबल है तो आपने माइनस लगाना है, और अगर एडिशन होगा तो आपने ऐड लगाना है। और इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में मैं ऐड कर रही हूँ, दैट्स मीन कि हमने इन दोनों को ऐड कर लेना है, बट दैट डजंट मीन कि उनको हम प्लस कर देंगे। दैट्स मीन कि होल नंबर एंड मिक्स फ्रैक्शन को मिला के हम एक प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन बना देंगे, ठीक है। सो 8 में से 4 माइनस किए 4। अब इसको आप वैसे ही सॉल्व करें, यहाँ स्मॉलर डिनोमिनेटर है 7, सो 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ताकि 14 आ जाए, ठीक है। सो 2 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकंड जो फ्रैक्शन है वो एज इट इज़ आ जाएगी। ओके, 2 2s are 4 एंड 7 2s are 14। सो आपके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हो गए। नाउ 14, सो न्यूमरेटर्स को सॉल्व कर लें। 4 में से 3 माइनस किया 1, ओके। सो अब हम इसको एक प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं, लाइक दिस, ठीक है। सो ये एडिशन साइन इसलिए था ताकि हम इन दोनों को एक साथ मिला के लिख सकें, ठीक है। सो ये मेथड होता है रीग्रुपिंग करके सॉल्व करने को। इसी तरह आप एडिशन को भी रीग्रुपिंग से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरह होगा, और इस तरह आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व हो गई है। आपने इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 बुक पे सॉल्व करने हैं, और बाकी के सब क्वेश्चंस जो हैं वो कॉपी पे सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। 1 पे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। परवेज़ ने साइकिलिंग की मॉर्निंग में 1 किलोमीटर, ये हो गया 4 over 1 5 over 4 किलोमीटर, और इवनिंग में इतने किलोमीटर साइकिलिंग की, तो टोटल साइकिलिंग कितने की? तो आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, बट मुझे प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिख के दिखानी है, ठीक है। लाइक दिस, साइकिलिंग इन मॉर्निंग, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शंस को आपने सॉल्व कर लिया। 4 1s are 4 और 1 ऐड किया 5 over 4। साइकिलिंग इन इवनिंग, इवनिंग में कितनी साइकिलिंग की? 5 2s are 10 एंड ऐड कर लें 2, 12 over 5 किलोमीटर। सो इवनिंग एंड मॉर्निंग की साइकिलिंग, टोटल साइकिलिंग उसने कितनी की, इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो अब एडिशन जो है वो आप खुद करेंगे। अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं वो ऐड करके आपने प्रॉपर आंसर मुझे सॉल्व करके देना है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, तानिया और रिदा ने पेपर फ्लावर्स बनाए। तानिया ने इतना पेपर यूज़ किया और रिदा ने ये। हाउ मच पेपर डिड दे यूज़ ऑल टुगेदर? सो फिर से टोटल दोनों ने कितना पेपर यूज़ किया, तो इसमें भी आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, बॉल ट्रैवल दिस मीटर, ठीक है, और नेक्स्ट हिट में इतने मीटर बॉल ने ट्रैवल किया। हाउ मच फर्दर डिड द सेकेंड बॉल ट्रैवल दैन द फर्स्ट? किस सेकेंड टाइम बॉल ने कितना ट्रैवल किया? दैट्स मीन कि हमने इन दोनों को माइनस करना है। दिस टाइम इज़ नॉट द एडिशन, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। देन हाउ मच फर्दर डिड द सेकेंड बॉल ट्रैवल दैन द फर्स्ट? कि सेकेंड बॉल ने फर्स्ट बॉल से कितना ज़्यादा किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो दैट्स मीन कि हम इन दोनों फ्रैक्शन को माइनस करेंगे। सो फर्स्ट बॉल ने ट्रैवल किया इतने मीटर, उसको मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। सेकेंड बॉल ने भी ट्रैवल किया 451 over 5 मीटर, ठीक है। सो सेकंड बॉल ने कितना ज़्यादा ट्रैवल किया, आपने सेकंड में से फर्स्ट हिट को माइनस कर देना है, ठीक है। और अभी अनलाइक फ्रैक्शन है, इसको अब आपने अनलाइक फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करके आंसर लेके आना है, ठीक है। क्वेश्चन 4, मंडे मॉर्निंग को सना ने इतने केजीज पोटैटोज़ परचेज़ किए, और फ्राइडे मॉर्निंग तक इतने केजीज पोटैटोज़ जो हैं वो रह गए। हाउ मच ऑफ द पोटैटोज़ हैज़ सना यूज्ड अप? तो उसने कितने पोटैटोज़ यूज़ किए, ठीक है। सो जितने पोटैटोज़ परचेज़ किए थे उसमें से जितने बाकी रह गए हम उसको माइनस कर लेंगे। दैट विल शो कि उसके बाकी कितने उसने यूज़ कर लिए। सो ये यहाँ पे दोनों फ्रैक्शंस जो हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगी। क्वेश्चन 5, एक जर्नी के स्टार्ट पे मिस्टर ख़ान ने इतने लीटर पेट्रोल जो है वो अपनी कार में डलवाया, और जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंची सो इतना पेट्रोल जो है वो बाकी रह गया। हाउ मच पेट्रोल हैज़ द कार यूज्ड? सो कितना पेट्रोल यूज़ हुआ। सो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके हमें पता चलेगा कि कितना पेट्रोल कार में यूज़ हुआ। सो ये आपकी स्टेटमेंट्स बनेंगी, और आपने इसको माइनस करके सो प्रॉपर आंसर लिख के मुझे दिखाना है, ठीक है।
आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस ये कंप्लीट हो गई हैं। आपने ये फुल एक्सरसाइज जो है अपनी कॉपीज़ पे कर लेनी है और उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।